अस्सलाम वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लक्स रेशो। रिफ्लक्स रेशो डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड इट। हम इसको स्टडी इसलिए करते हैं कि हम मैक्सिमम डिस्टिलेशन करवाएं, मैक्सिमम सेपरेशन करवाएं दो लिक्विड के दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन करवाएं विद द यूज़ ऑफ मिनिमम कास्ट। कम से कम कास्ट में हम मैक्सिमम डिस्टिलेशन करवा सकें, सेपरेशन करवा सकें। इस मकसद के लिए हम रिफ्लक्स रेशो को स्टडी करते हैं। अब देखते हैं रिफ्लक्स क्या होता है। आर डिस्टिलेट लिक्विड विच इज सेंड बैक फ्रॉम द रिफ्लक्स ड्रम टू द डिस्टिलेशन कॉलम। एक ऐसा डिस्टिलेट लिक्विड जो कि हम सेंड करते हैं बैक रिफ्लक्स ड्रम से डिस्टिलेशन कॉलम में। एक ऐसा लिक्विड जो यानी कि वेपर्स फॉर्म में आ चुका होगा कंडेंसर से, कंडेंसर ने उसको कंडेंस किया होगा और वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका होगा और लिक्विड फॉर्म से उधर से वो रिफ्लक्स ड्रम में आया होगा जो कि डिस्टिलेशन कॉलम में हम यूज़ करते हैं। उधर से विदड्रा होने की बजाय, बाय उसको डिस्टिलेट आउट करने की बजाय हम उसको दोबारा एंटर करवा देते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। इसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। अब देखते हैं रिफ्लक्स रेशो क्या होती है। अ रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम ओवर द अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन एज अ डिस्टिलेट। एक ऐसा लिक्विड जो कि हम फीडबैक करवाते हैं, दोबारा से इंटर करवाते हैं कॉलम में, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ओवर द अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन एज अ डिस्टिलेट, उस लिक्विड के जो कि हम डिस्टिलेट करवा चुके होंगे, जो कि हम डिस्टिलेशन के ज़रिए से विदड्रॉ करवा चुके होंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। इक्वेशन देखते हैं रिफ्लक्स रेशो की। रिफ्लक्स रेशो इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड फीड बैक टू द कॉलम ओवर अमाउंट ऑफ लिक्विड विदड्रॉन आउट एज द डिस्टिलेट। इसको हम रिप्रेजेंट किया है आर इक्वल टू एल ओवर डी। ये है इक्वेशन रिफ्लक्स रेशो की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लक्स रेशो। फर्स्ट टाइप है हमारे पास टोटल रिफ्लक्स रेशो, सेकंड है मिनिमम रिफ्लक्स रेशो और थर्ड है हमारे पास ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशो। की फर्स्ट टाइप है टोटल रिफ्लक्स रेशो। आ रिफ्लक्स इन विच टोटल लिक्विड फ्रॉम द रिफ्लक्स ड्रम इज सेंड बैक टू द कॉलम। मीन कि ये हमारे पास है ड्रम, यहाँ से जो वेपर आएंगे कंडेंसर से कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में ड्रम में आएंगे। ड्रम से टोटल लिक्विड जो है वो रिफ्लक्स हो जाएगा बैक टू द कॉलम। मीन कि डिस्टिलेशन आउट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। ये हम इक्वेशन से देखते हैं, आर इक्वल टू होता है एल ओवर डी। डिस्टिलेशन आउट जीरो है तो एल ओवर जीरो आ गया, ठीक है। जब ओवर में जीरो होता है तो वो इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी के। इस वजह से हम टोटल रिफ्लक्स रेशो को इन्फिनिटी रिफ्लक्स रेशो भी कहते हैं। इन्फिनिटी रिफ्लक्स रेशो में डिस्टिलेटिंग प्लेट्स जो हैं इधर बहुत कम यूज़ करते हैं। हम डिस्टिलेटिंग प्लेट्स कम यूज़ करते हैं, वो क्योंकि सारी का सारा जो लिक्विड है वो रिफ्लेक्स बैक हो रहा है टू द कॉलम, रिफ्लेक्स बैक कॉलम में हो रहा है। इस वजह से हम डिस्टिलेटिंग प्लेट्स हैं वो कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो टोटल कास्ट है वो मैक्सिमम होती है। टोटल कास्ट मैक्सिमम कैसे होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस जो है ये शो कर रहा है कास्ट को और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये शो कर रहा है रिफ्लक्स को। अब जब टोटल रिफ्लक्स रेशो होगी, मीन के ये रिफ्लक्स रेशो टोटल इधर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स कास्ट है वो मिनिमम होगी और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो मैक्सिमम होगी। फिक्स कास्ट जो है यहाँ पे मिनिमम है और जो ऑपरेटिंग कास्ट है यहाँ पे मैक्सिमम है। ऑपरेटिंग कास्ट मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कास्ट आती है वो मैक्सिमम आती है। सेकेंड टाइप है हमारे पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशो। आर रेशो इन विच मिनिमम लिक्विड इज सेंड बैक टू द कॉलम। यहाँ पे मिनिमम लिक्विड जो है वो सेंड बैक करेंगे हम कॉलम की जाना। मीन के यहाँ से जो डिस्टिलेशन आउट हो रहा है, डिस्टिलेट आउट हो रहा है लिक्विड वो मैक्सिमम है और यहाँ से जो रिफ्लक्स बैक हो रहा है लिक्विड वो बहुत लेस है, ठीक है। तो इसको आर इक्वल टू एल ओवर डी। जब डिस्टिलेशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो रिफ्लक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लक्स रेशो कम हो जाएगी तो यहाँ पे डिस्टिलेटिंग प्लेट्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी। डिस्टिलेटिंग प्लेट्स यहाँ पे क्यों ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम सेपरेशन करवाने के लिए दो लिक्विड के दरमियान या दो वेपर्स के दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन करवाने के लिए हमें ये प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जो है रिफ्लक्स बैक बहुत कम हो रहा है, ठीक है। इस वजह से डिस्टिलेटिंग प्लेट्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी और यहाँ पे जो टोटल कास्ट है वो मैक्सिमम होगी। टोटल कास्ट कैसे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग कास्ट है ये बहुत ज़्यादा कम होगी। ऑपरेटिंग कास्ट
कम होगी, लेकिन यहाँ पे फिक्स कास्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगी। फिक्स कास्ट क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिलेटिंग प्लेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इस वजह से फिक्स कास्ट जो है ये मैक्सिमम होगी। तो टोटल कास्ट जो है वो खुद ब खुद इक्वल टू टोटल कास्ट फिक्स कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। थर्ड टाइप है हमारे पास ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशो। A ratio in which reflux liquid is optimum and separation is maximum are equal to L over D reflux की इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि जो रिफ्लक्स लिक्विड है वो ऑप्टिमम है, मीन कि जो रिफ्लक्स लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है और मिनिमम भी नहीं है। और यहाँ से जो डिस्टिलेशन आउट हो रहा होगा वो भी ना मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा, मीन कि एल जो है ये भी एवरेज होगी और जो डिस्टिलेट आउट हो रहा होगा लिक्विड इधर से वो भी एवरेज होगी। तो एज अ रिजल्ट जो रिफ्लक्स रेशो टोटल आएगी वो हमारे पास आएगी एवरेज, ठीक है, एवरेज रिफ्लक्स रेशो इधर हमारे पास आएगी। डिस्टिलेटिंग प्लेट्स जो हैं यहाँ पे हमें कम ज़रूरत होंगी, एवरेज में यूज़ होंगी। वो क्यों? क्योंकि एवरेज में ही रिफ्लक्स बैक हो रहा है वो लिक्विड जो कंडेंसर से ड्रम में आया और ड्रम से इधर से एवरेज में इधर रिफ्लक्स बैक होगा कॉलम में और एवरेज में ही डिस्टिलेट आउट होगा। इस मकसद के लिए हमें डिस्टिलेटिंग प्लेट्स लेस ज़रूरत होंगी। टोटल कास्ट देखते हैं। टोटल कास्ट जो है यहाँ पे मिनिमम है। टोटल कास्ट मिनिमम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लक्स रेशो है वो एवरेज है, मीन के यहाँ पे मिडल में हमारे पास आएगी रिफ्लक्स रेशो। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशो इधर मिडल में आएगी, यह ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशो, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर जो फिक्स कास्ट होगी वो भी मिनिमम होगी, फिक्स कास्ट भी मिनिमम पॉइंट पे है और इधर जो ये ऑपरेटिंग कास्ट होगी ये भी मिनिमम पॉइंट पे है, ऑपरेटिंग कास्ट भी इधर मिनिमम पॉइंट पे है। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशो आएगी, तो ऑपरेटिंग कास्ट भी मिनिमम है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो टोटल कास्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।